अब कुछ बातें हम लोग करें, कुछ बिजनेस की बातें करें कि यहां पर देखो, मैं आज एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ मैं शुरू कर रहा हूं कि जिस सब्जेक्ट की सभी को जरूरत पड़ती है, जो टॉपिक की हम सभी को जरूरत पड़ती है। दोस्तों देखो, आज कोई भी एक एग्जाम्पल से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कहीं पर कोई ब्रिज बनाना है, किसी इंजीनियर को ब्रिज बनाना है, तो वो इंजीनियर वहां पर सबसे पहले तो एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी क्या करती है मालूम है? उस इलाके का एक रिसर्च होता है। हम लोग बोल सकते हैं एक फैक्ट फाइंडिंग बोल सकते हैं कि उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग होती है। हाँ, कि इस ब्रिज को अगर बनाना है, यहां से यहां तक बनाना है, तो इतनी सड़क ब्लॉक करनी पड़ेगी, इतनी सड़क ब्लॉक करेंगे तो उसके लिए फिर रनिंग ट्रैफिक का क्या होगा, रनिंग ट्रैफिक को कहां डाइवर्ट करना, कैसे डाइवर्ट करना, एक बड़ी जबरदस्त एक रिसर्च होती है। अब कोई भी प्रोफेशन के अंदर देखोगे तो फैक्ट फाइंडिंग का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने एक चीज देखी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में, जब भी मैंने एजेंसी लिया तब की मैं बात कर रहा हूं, कि उस समय पे हम लोगों को क्या है, 2-3 प्लान दिए गए और देने के बाद में हम लोग को कहा जाता है चलो जाओ ये बेचो, और फिर हम लोग जाके, जो मेरे जमाने के लोग होंगे उनको पता होगा, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो अपने टाइम पे 2 ही प्रोडक्ट फेमस थे, 14 नंबर 75 नंबर। और अभी के जो नए एजेंट होंगे उनके लिए थोड़ा बदलाव आया है, तो ये 2 टिकिया लेके हम लोग घूमते थे। अभी जिधर भी गए उसको वही चीज दिया। अब देखो फैक्ट फाइंडिंग का और इसका क्या महत्व है। लोनावाला के अंदर में एक सेशन था हमारा, जो चेयरमैन क्लब कन्वेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन क्लब एजेंट है, उनके लिए एक सेमिनार हम लोग रखते हैं हमेशा। वो 3 दिन का सेशन था, 100 के आसपास के लोग वहां पर थे। वहां पर दमानी जी ने वहां पर एक लेक्चर में बताया, अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं अपने LIC के अंदर में। दमानी जी ने एक बात बताई और उनकी बहुत ऊपर तक पहचान है, तो दमानी जी जो बोलते हैं वो ब्रह्म वाक्य हो सकता है। उन्होंने बोला ये सारे प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, जो हमारे पास में अभी 50-55 जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे। सब सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। अभी देखो ऐसा ही यहां पर भी सन्नाटा हो गया। हाँ, कि मग करेंगे, मग करणार काय तुझे आयला आम्ही, 50 प्रोडक्ट सारे खत्म हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। दमानी जी ने वहां पर बताया, उनके लेक्चर में दमानी जी ने यह बताया कि 50-55 प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, गिन चुन के 8 से 10 प्रोडक्ट रहेंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्ट रहने वाले नहीं है। सभी लोग सन्नाटे में एकदम। उनका लेक्चर खत्म हुआ, दमानी जी गए, उसके बाद में मेरा लेक्चर था। मैंने सबको एक ही बात कहा, मैंने कहा देखो 50-55 प्लान बंद हो जाएंगे, सच में देखो 55 प्लान आपने बेचे है ही क्या? अब जो बेचे ही नहीं वो बंद हो रहे या चल रहे, अपने बाप का जाता क्या है? अभी देखो सब रिलैक्स हो गए एकदम। सब लोग सोच के देखो अपनी अपनी एजेंसी में आपने कितने प्लान बेचे हैं। गिन के मैं बोल सकता हूं 5 से 7-8 प्लान आपने बेचे होंगे। अब जो प्लान बेचे ही नहीं वो रहे क्या, गए क्या, जाता क्या अपने को? बात कर रहा था यहां पर कि फैक्ट फाइंडिंग की, हम जब पार्टी के पास जाते हैं तो हम अगर कोशिश करें पार्टी के पास जाने से पहले उसकी फैक्ट फाइंडिंग करें। आज देखो डॉक्टर के पास भी जब पेशेंट आता है तो फैक्ट फाइंडिंग करता है। आज इंजीनियर कोई ब्रिज का काम शुरू कर रहा है तो फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है। आज कोई एडवोकेट अगर कोई केस हाथ में ले रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, एक सिटिंग करेगा। उस सिटिंग के अंदर में वो पूछता है क्या केस है, क्या केस हिस्ट्री है, हुआ क्या, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, ये सब बताना पड़ता है। तो आज एक LIC एजेंट जब पार्टी के पास जाता है तो वहां सीधे हम प्रोडक्ट की जो शुरुआत करते हैं उससे अच्छा पहले फैक्ट फाइंडिंग करो। अब जब पहले फैक्ट फाइंडिंग की बात आती है तो उसमें थोड़ा अपने को क्या बनना पड़ेगा मालूम है? अपने को जासूस बनना पड़ेगा, जेम्स बॉन्ड 007। अब ये जासूस का काम क्या होता है? आप देखो जासूस का काम क्या होता है, वो सबसे पहले चेक करता है, वो कोई भी केस उसके हाथ में आता है तो वो सब चेक करता है। उसी तरह से अगर एक एजेंट के हाथ में अगर कोई केस आए, कोई एक पार्टी के पास अगर मेरे को आज जाना है तो उसके घर पे बच्चे कितने हैं, कितने साल से वो कमा रहा है, उसकी इनकम का स्रोत क्या क्या है, उसकी वाइफ जॉब कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे साथ ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए दोस्तों। जब इंस्टीट्यूट में आए, काम करना शुरू किया, तभी बहुत बार ऐसा हुआ पार्टियों को जाके बीमे बेच के आए, ऑफिस में जाते थे, लोगों के ऑफिस में जाते थे, बीमे बेच के आने के बाद में पता चलता था कि उसकी वाइफ शी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका भी 30,000 का सैलरी है। अरे यार, पहले पता होता तो 5,000 प्रीमियम महीने का और ले सकता था ना उसके पास से।
लेकिन ये गलती कहां कर गए हम लोग, फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे हम लोग, कि पार्टी के पास जाने से पहले उसकी फैक्ट फाइंडिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अच्छा, फैक्ट फाइंडिंग आप बोलोगे मुकेश भाई कहां से किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? सबसे अच्छा काम, कई बार मैंने देखा है, काफी सीनियर एजेंटों को मैंने सुना है, उन्होंने भी यही बात बताई, अगर आपकी एजेंसी को 5-7 साल हो गए और आपको अगर प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का नजरिया क्लियर नहीं है आपका। वरना 5-7 साल हो गए तो आपको प्रोस्पेक्टिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर 5-7 साल में अगर आपने 100, 200, 250 बीमे अगर कर लिए या लाइफ आपने कवर किया है, तो 250 लाइफ में से 2500 लोगों तक आप क्यों नहीं पहुंच सकते? अगर ये किया, ये चेन सिस्टम अगर आपने किया तो आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छी तरीके से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब ये चेन सिस्टम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? चेन सिस्टम हम लोग रेफरेंस, लोगों से रेफरेंस मांगे बगैर हम लोग उठना नहीं है, ऐसा नक्की करो आप। एक चुटकुला मैंने सुना था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसकी वाइफ पूछती है, बोलती है ये इन्फ्लेशन होता क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है, उसके शादी को 18 साल 20 साल हो गए थे, बोलता है देख इन्फ्लेशन क्या होता है तेरे को मैं समझाऊं। जब शादी करके आया तेरे साथ तो तेरा फिगर था 30, 24, 32, अब 18 साल के बाद अब तेरा फिगर हो गया है 42, 40 एंड 49। कमर नहीं रही, कमरा हो गया अभी। तो बोलते देख इन्फ्लेशन क्या होता है मालूम है? हर चीज में बढ़त हुई, हर चीज में, लेकिन फिर भी तेरी वैल्यू कम हो गई। तो ये इन्फ्लेशन होता है, राइट ना? कुछ लोगों को कल जाके समझेगा, घर पे जाके। मुकेश भाई ने क्या कहा? हाँ, ये लेडीज लोगों की ओर से ताली ही नहीं बजी, मैं समझ में आ गया मेरे को। वैसे एक बात सुनी थी मैंने, एक गर्लफ्रेंड उसके ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को बोलती है, अंधा है बॉयफ्रेंड, उसको बोलती है, बोलते काश तुम्हें आंखें होती और तुम देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। तो अंधा बोलता है, बॉयफ्रेंड बोलता है, बता उल्लू मत बना, अगर तू खूबसूरत होती तो आंख वालों ने तेरे को मेरे वास्ते बचाया ही नहीं होता। मैं अंधा हूं, गधा नहीं हूं। तो मेरा भी आपको एक ही मैसेज है, अंधे बनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गधा बनने में प्रॉब्लम है। हाँ, तो कभी गधा बनने की कोशिश ना करें। और बेसिक कोर्स का तो पहला पिलर ही है वो, राइट? 4 पिलर के अंदर ही हम लोग बता देते हैं वहां पर। लेकिन ये मैंने क्यों आप लोगों को बताया मालूम है? क्योंकि हम जब पार्टी के पास अगर हम जाते हैं और अगर हम ब्लाइंड होते हैं कि उसके कोई भी फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है और हम अपना प्रेजेंटेशन जो हिसाब से हम देते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो इसके लिए वो फैक्ट फाइंडिंग कर लिए और उसके मुताबिक फिर हम लोग उनके सामने जाके प्रेजेंटेशन दें।